अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम मादर में अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया है। वो कहता है कि ए रब, अब ये नतफ है, ए रब, अब ये अलग हो गया है, ए रब, अब ये मुज़ग़्ग़र हो गया है। फिर जब अल्लाह चाहता है कि इसकी खलकत पूरी करे तो कहता है कि मुज़क्कर मुअन्नस, बदबख्त है या नेकबख्त, रोज़ी कितनी मुक़द्दर है और उम्र कितनी। बस माँ के पेट ही में ये तमाम बातें फरिश्ता लिख देता है। सही बुखारी हदीस नंबर 318। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल अज़हा या ईद उल फितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ये औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज्यादा तुम ही को देखा है। उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लानतान बहुत करती हो और शौहर की नाशुक्री करती हो। बावजूद अक्ल और दीन में नाकिस होने के मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजुर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। औरतों ने अर्ज की कि हमारे दीन और हमारी अक्ल में नुकसान किया है या रसूल अल्लाह। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या औरत की गवाही मर्द की गवाही से निस्फ नहीं? उन्होंने कहा, जी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस यही इसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आपने पूछा, क्या ऐसा नहीं है कि जब औरत हाइजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है? औरतों ने कहा, ऐसा ही है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही इसके दीन का नुकसान है। सही बुखारी हदीस नंबर 304।